हेलो बच्चों, मैं हूं आपकी हिंदी टीचर और मेरे क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज का यह वीडियो उन बच्चों के लिए विशेष रूप से है जो वेस्ट बंगाल बोर्ड के अंतर्गत क्लास 12 का फाइनल एग्ज़ाम 2024 में देने वाले हैं। आज मैं आप लोगों के समक्ष 2023 में हुए क्लास 12 के फाइनल एग्ज़ाम के फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी के प्रश्न पत्र को लेकर उपस्थित हूँ। प्रश्न पत्र की चर्चा करने से पहले मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन को समझ लेना अत्यंत आवश्यक है। आपके पाठ्यपुस्तक में निर्धारित कहानी, कविता, व्याकरण, हिंदी साहित्य के इतिहास, पारिभाषिक शब्दावली से कितने अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं, इसकी भी आप जानकारी अवश्य रखें। तो आपके पाठ्यपुस्तक में ही मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन को बहुत अच्छी तरह से समझा दिया गया है। आप एक बार देखिए। कक्षा 12 हिंदी अ यानी क्लास 12 फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी को ही कहा जाता है हिंदी अ, पूर्णांक 100 यानी 100 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम होगा। तो ये 100 मार्क्स को किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है देखिए। गद्य के अंतर्गत 20 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो गद्य के अंतर्गत आपको क्या पढ़ना होता है? निबंध और कहानी। आप 2 निबंध पढ़ते हैं, पहला कुटज, दूसरा कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी। आपको 3 कहानी पढ़नी होती है, पहला भाई बहन, दूसरा नशा और तीसरा मलबे का मालिक। काव्य से 20 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। कविता के अंतर्गत आप मध्ययुगीन कवियों की रचना को भी पढ़ते हैं, जिसमें कबीरदास जी के दोहे और पद हैं और तुलसीदास जी के भी पद हैं। इसके बाद आधुनिक काल के कवियों से संबंधित कुछ कविता, जैसे आपके पाठ्यपुस्तक में 4 कविता है। पहली कविता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की संध्या सुंदरी। दूसरी कविता है रामधारी सिंह दिनकर की अवकाश वाली सभ्यता। तीसरी कविता है गिरिजा कुमार माथुर की समय के ढेर पर। और चौथी कविता है दुष्यंत कुमार की हो गई है पीर पर्वत सी। तो ये सभी पाठ आपको पढ़ना है। इसके बाद हिंदी साहित्य का इतिहास, इससे आपको 15 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो हिंदी साहित्य के अंतर्गत आपको क्या पढ़ना है? आधुनिक काल। इसके बाद है पारिभाषिक शब्दावली। पारिभाषिक शब्दावली से 5 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे जो MCQ के अंतर्गत है। तो पारिभाषिक शब्दावली के लिए आप पाठ के अंत में देख सकते हैं कि वहाँ पर 50 पारिभाषिक शब्दावली दिए गए हैं, उसे आप जरूर पढ़ें। इसके बाद है रिपोर्टाज अथवा पत्र लेखन। ये कितने अंक का आएगा? 10 अंक का। व्याकरण से 10 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे और परियोजना 20 अंक का। तो परियोजना 20 अंक का जो है, यह आपको स्कूल में ही बनाना पड़ता है अपने क्लास में, अपने सब्जेक्ट टीचर की सहायता से। तो परियोजना को आपने अवश्य अपने सब्जेक्ट टीचर के पास जमा कर दिया होगा। तो जब आप 2024 में फाइनल एग्ज़ाम देंगे हिंदी का, तो आपको जो प्रश्न पत्र दिया जाएगा वह होगा 80 मार्क्स का। तो यह बात आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि प्रोजेक्ट है 20 नंबर का और 80 मार्क्स का आपको रिटन एग्ज़ाम देना है, यानी लिखित परीक्षा। तो 2023 के हिंदी प्रश्न पत्र में क्या विशेष है, यह भी आपको जानना चाहिए। तो 2022 तक जो परीक्षा हुई है हिंदी की, उसमें प्रश्न पत्र को 2 भागों में बांटा गया है। पहला देखिए, पार्ट ए जो होता था 50 मार्क्स का, और दूसरा पार्ट बी जो होता था 30 मार्क्स का, जिसके अंतर्गत MCQ और SAQ टाइप प्रश्न पूछे जाते थे। लेकिन 2023 के प्रश्न पत्र में क्या अंतर आया? 2023 से पार्ट ए और पार्ट बी को एक साथ मिला दिया गया और प्रश्न पत्र जो तैयार किया गया वह था टोटल 80 मार्क्स का और एक ही प्रश्न पत्र। अब यहाँ पर पार्ट ए और पार्ट बी नहीं है। पहले पार्ट बी से संबंधित यानी MCQ और SAQ टाइप क्वेश्चन का उत्तर आपको प्रश्न पत्र में दिए गए जगहों पर ही लिखना पड़ता था। लेकिन 2023 में जो परीक्षा हुई उसमें उत्तर पुस्तिका में ही सारे प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने पड़े, क्योंकि 2023 में जो परीक्षा हुई उसमें बच्चों ने सारे प्रश्नों के उत्तर अपने उत्तर पुस्तिका में ही लिखा। वहाँ पर MCQ और SAQ के लिए
अलग से जगह बना दिया गया था। तो अब चलिए मैं 2023 के प्रश्न पत्र की चर्चा करती हूँ। देखिए, हिंदी है न्यू सिलेबस 2023, आपको समय कितना दिया जाएगा? 3 घंटा 15 मिनट, टोटल मार्क्स 80। जो इम्पॉर्टेंट बात है, संक्षिप्त तथा बिंदुवार यानी सटीक उत्तर के लिए विशेष अंक दिया जाएगा। यानी आप उत्तर को संक्षिप्त रूप से लिखें और पॉइंट वाइज लिखें, सही लिखें। वर्तन या शुद्धि, अव्यवस्थित तथा खराब लिखावट के मामले में अंक काटा जाएगा। यानी आपको स्पेलिंग पे ध्यान देना है, कोई भी वर्तनी गलत नहीं होनी चाहिए। आप सही लिखने का अभ्यास करें। आप परीक्षा में सही शब्द सही रूप में लिखें। दूसरी महत्वपूर्ण बात यहाँ देखिए, प्रश्नों के उत्तर दिए गए निर्देशानुसार ही दें। प्रश्नों के उत्तर केवल मुख्य उत्तर पुस्तिका में ही देना होगा, अन्यत्र कहीं नहीं। यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप जो भी उत्तर लिखेंगे उत्तर पुस्तिका में ही लिखें। देखिए, उत्तर पुस्तिका में बहुविकल्पीय प्रश्न यानी MCQ तथा लघु उत्तरीय प्रश्न SAQ के उत्तर प्रदत्त निर्दिष्ट मुद्रित टेबल पर लिखें। यानी आपके उत्तर पुस्तिका में एक जगह दे दिया जाएगा जहां पर आपको MCQ और SAQ के उत्तर लिखने हैं। तो देखिए, बहुविकल्पीय प्रश्न 1 नंबर, यानी गद्य में जो प्रश्न पूछा गया है वह कितना प्रश्न है? कुल 6 प्रश्न हैं। 1 2 3 4 5 6। यानी आपके निबंध और कहानी से कुल कितने MCQ टाइप प्रश्न पूछे जाएंगे? 6 पूछे जाएंगे। पद्य के अंतर्गत भी देखिए, 1 2 3 4 5 6, यानी आपके कविता से भी कुल 6 MCQ टाइप प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके बाद देखिए, हिंदी साहित्य का इतिहास 1 2 3 4 5, यानी हिंदी साहित्य के इतिहास से MCQ टाइप कितने प्रश्न हुए? 5। अब देखिए पारिभाषिक शब्दावली, यहाँ पर भी 5 प्रश्न है। 1 2 3 4 5। तो इस तरह से कुल कितने प्रश्न हुए? 22 प्रश्न हुए। 1 मार्क्स करके हैं, यानी 22 प्रश्न का 1 मार्क्स यानी 22 मार्क्स। अर्थात आपके परीक्षा में MCQ 22 मार्क्स का पूछा जाएगा। अब चलिए SAQ टाइप यानी लघु उत्तरीय प्रश्न देख लेते हैं। देखिए, 2 नंबर आपका लघु उत्तरीय प्रश्न है। 2 नंबर देखिए, नीचे दिए गए गद्य पद्य से 4 प्रश्नों के उत्तर अनाधिक 5-6 शब्दों में लिखिए। यहाँ पर कितने शब्द में उत्तर देना है? 5 और 6। और यहाँ पर एक विशेष बात क्या है, तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि आपका SAQ टाइप जो प्रश्न है वह गद्य और पद्य से ही पूछा गया है। और आपको कितने उत्तर देने हैं? 4 और 4 यानी 8। इसलिए यहाँ पर मार्क्स भी देखिए कितना लिखा गया? 1 × 8, यानी 8 मार्क्स का है SAQ। गद्य में किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आपको 4 प्रश्न के उत्तर देने हैं, लेकिन आपको प्रश्न कितना दिया जाएगा? कुल 6। देखिए, 1 2 3 4 5 6। तो आपको 6 प्रश्न में से कितने प्रश्न का उत्तर देना है? 4 प्रश्न का उत्तर देना है। तो अब पद्य के अंतर्गत देखते हैं, किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो यहाँ पर भी देखिए 1 2 3 4 5 6 प्रश्न दिए गए हैं, जिसमें से आपको कितने प्रश्न का उत्तर देना है? 4 प्रश्न का उत्तर देना है। इस प्रकार गद्य से 4 और पद्य से 4, तो कुल मिलाकर हो गए 8 प्रश्न। यह SAQ 8 अंक का भी है, यानी प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 नंबर है। तो यहाँ पर आपको उत्तर कितने शब्दों में लिखना है? 5 या 6 शब्दों में, उससे ज़्यादा नहीं लिखना है। अब देखिए, विषयनिष्ठ या वर्णनात्मक प्रश्न, यानी यहाँ पर अब जो है उत्तर आपका कैसा हो गया? विस्तृत उत्तर वाले प्रश्न यहाँ पर हैं। तो देखिए 3 नंबर, प्रत्येक खंड के प्रश्नों का उत्तर अधिकतम 100 शब्दों में लिखिए। किसी एक खंड के दोनों प्रश्नों के उत्तर लिखना अनिवार्य है। यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, 100, 1 और दोनों, इसे मोटे अक्षर में लिखा गया। क्यों लिखा गया? ताकि आप इस बात को ध्यान रखें कि यहाँ पर जो भी प्रश्न दिए गए हैं उसके उत्तर आपको 100 शब्दों में लिखना है। अब 100 शब्द से 10 शब्द अधिक हो सकते हैं, 20 शब्द अधिक हो सकते हैं, लेकिन 100 शब्द का 200 शब्द ना हो, इस पर आप ध्यान रखें। और देखिए यहाँ क्या कहा गया है? किसी एक खंड के दोनों प्रश्न। तो यहाँ पर आप विशेष रूप से ध्यान दीजिए कि यहाँ पर देखिए 2 खंड है, खंड क और खंड ख। और आपको क्या कहा गया है? किसी एक खंड के दोनों प्रश्न के उत्तर लिखना अनिवार्य है। यानी खंड क के अगर 1 नंबर प्रश्न का उत्तर को लिख रहे हैं तो 2 नंबर के उत्तर को भी लिखना अनिवार्य है।
यदि आप खंड ख के 1 नंबर प्रश्न के उत्तर को लिख रहे हैं तो 2 नंबर प्रश्न के उत्तर को भी लिखना अनिवार्य है। आप ऐसा हरगिज ना करें कि खंड क के किसी एक प्रश्न के उत्तर को लिख दिया, उसके बाद खंड ख के किसी एक प्रश्न के उत्तर को लिख दिया। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको किसी एक प्रश्न के उत्तर पर मार्क्स मिलेंगे। तो ऐसी गलती आप कभी भूल कर भी ना करें। और ये जो प्रश्न है ये कितने मार्क्स का है? देखिए 5 मार्क्स करके हैं, यानी 2 प्रश्न आप लिखेंगे, ये होगा कुल 10 मार्क्स। यहाँ पर देखिए, कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी, एक निबंध की विवेचना अपने शब्दों में कीजिए। तो कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी से जब विस्तृत उत्तर वाले प्रश्न पूछे गए हैं तो 2024 में कुटज पाठ जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है विस्तृत उत्तर वाले प्रश्न के लिए। तो आप कुटज पाठ को खूब अच्छी तरह से पढ़िए। कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी को व्याख्यात्मक जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसके लिए पढ़िए। यहाँ पर और एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि खंड क के अंतर्गत निबंध और कहानी दोनों से ही प्रश्न पूछा गया है, पर ऐसा कभी कभी होता है। 2022 में भी खंड क में निबंध से ही प्रश्न पूछे गए थे, लेकिन 2023 में देखा गया है कि एक प्रश्न जो है निबंध से है और दूसरा प्रश्न जो है कहानी से है। तो आप कहानी को भी अच्छी तरह से पढ़ें। खंड ख के अंतर्गत कहानी से ही संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं और यहाँ पर विशेष बात यह है कि 2023 में कि खंड ख के अंतर्गत दोनों प्रश्न नशा कहानी से पूछे गए हैं, विस्तृत उत्तर वाले प्रश्न भी और व्याख्यात्मक प्रश्न भी। तो यह स्वाभाविक है। तो यह इम्पोर्टेंट हो जा रहा है कि 2024 के लिए भाई बहन शीर्षक कहानी और मलबे का मालिक शीर्षक कहानी से विस्तृत उत्तर वाले प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। तो मेरा यह कहना है कि सजेशन को आप जानते हुए समझते हुए भी आप पूरे पाठ को अच्छी तरह से पढ़ें, प्रत्येक प्रश्न के उत्तर को पढ़ें कि आप सजेशन जरूर लें, सजेशन को भी देखें, लेकिन इसके साथ ही साथ पूरे पाठ को अच्छी तरह से पढ़ें, प्रत्येक कहानी को, प्रत्येक निबंध को, उस निबंध और कहानी से संबंधित बड़े प्रश्न, MCQ टाइप, SAQ टाइप, व्याख्यात्मक प्रश्न सब पढ़ कर जाएं, क्योंकि यह आपका फाइनल एग्जाम है। यहाँ कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। इसके बाद देखिए 4 नंबर, प्रत्येक खंड के प्रश्नों का उत्तर अधिकतम 100 शब्दों में लिखिए। किसी एक खंड के दोनों प्रश्नों के उत्तर लिखना अनिवार्य है। यहाँ भी देखिए 100, 1 और दोनों ये मोटे अक्षर में लिखा गया ताकि आप इस पर ध्यान दें। यहाँ पर भी 2 प्रश्न के उत्तर होंगे, 5 अंक का होगा, जो कुल मिलाकर हो गया 10 अंक। तो यहाँ पर देखिए खंड क और खंड ख। खंड क के अंतर्गत मध्ययुगीन काव्य के जो कवि हैं जैसे कबीरदास जी और तुलसीदास, इसकी कविता आप पढ़ते हैं। तो यहाँ ध्यान दीजिए कि बड़ा प्रश्न किससे आया है? तुलसीदास जी की रचना से, और व्याख्या कबीरदास जी की रचना से। तो 2024 के लिए यह इम्पॉर्टेंट हो जाता है। बड़े प्रश्न कबीरदास जी से पूछे जाएंगे और व्याख्यात्मक प्रश्न जो है वो तुलसीदास जी की रचना से होगा। खंड ख के अंतर्गत देखिए पहला प्रश्न है संध्या सुंदरी कविता के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन कीजिए, और दूसरा है ससंदर्भ आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। तो यहाँ पर जो है संध्या सुंदरी कविता के व्याख्यात्मक अंश को विशेष रूप से पढ़िए, क्योंकि संध्या सुंदरी कविता से व्याख्या पूछे जाने की संभावना है। और बड़े प्रश्न के लिए आपको कौन कौन सा पाठ पढ़ना होगा? समय के ढेर पर, अवकाश वाली सभ्यता और हो गई है पीर पर्वत सी। इसे विशेष रूप से आप पढ़ें। तो बड़े प्रश्न के उत्तर के साथ साथ पूरी कविता को अच्छी तरह से पढ़ें, प्रत्येक शब्द के अर्थ को अच्छी तरह से जानें, प्रत्येक पंक्ति के अर्थ को अच्छी तरह से समझ कर ही परीक्षा हॉल में पहुँचें। तो यहाँ पर भी आपको ध्यान रखना है कि अगर खंड क के किसी एक प्रश्न का उत्तर लिखते हैं तो दूसरा प्रश्न का उत्तर भी अवश्य लिखते हैं। यदि आप खंड ख के एक प्रश्न का उत्तर लिखते हैं तो दूसरे प्रश्न का उत्तर अवश्य लिखें। ऐसा भूल कर भी ना करें कि खंड क के एक प्रश्न का उत्तर लिख दिया और खंड ख के दूसरे किसी प्रश्न का उत्तर लिख दिया। आपको कभी भी दोनों प्रश्न पर मार्क्स नहीं मिलेंगे। आपको अगर मार्क्स मिलेंगे तो किसी एक प्रश्न के उत्तर पर मिलेंगे। इस बात को हमेशा ध्यान में रखें। 5 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यहाँ पर भी 2 प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। प्रश्न का उत्तर अधिकतम 200 शब्दों में हो। तो यहाँ पर शब्द की सीमा कितनी है? 200 शब्द। अब यहाँ पर देखिए कि 5 नंबर में कुल 4 प्रश्न हैं। इन 4 प्रश्नों में से आपको उत्तर देने हैं 2 प्रश्नों का। तो पहला प्रश्न देखिए द्विवेदी युग से संबंधित है, दूसरा प्रश्न छायावाद
से संबंधित है क्योंकि छायावाद के प्रमुख कवि हैं जयशंकर प्रसाद। 3 नंबर प्रगतिवादी कवि दिनकर की साहित्यिक उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। और चौथा है टिप्पणी लिखिए किन्हीं 2 पर। तो मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रा नंदन पंत, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, महादेवी वर्मा। तो आपको क्या करना है, हिंदी साहित्य के इतिहास में जो आधुनिक काल आप लोगों के सिलेबस में है उसमें प्रत्येक युग की प्रवृत्तियों को पढ़ना है। उस युग के प्रमुख कवियों की काव्यगत विशेषता को विशेष रूप से पढ़ना है। इसके साथ ही साथ उनकी जो काव्य साधना है इसे भी विशेष रूप से पढ़ें। तो यहाँ पर भी आपको 2 प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। प्रत्येक प्रश्न 5 मार्क्स करके है, इसलिए हो गया कुल 10 मार्क्स। 6 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर लिखिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर अधिकतम 300 शब्दों में हो। तो यहाँ पर 1 और 300 को मोटे अक्षर में लिखा गया है। 6 नंबर में यहाँ पर क्या करना है, इस तीनों में से किसी एक का उत्तर लिखना है और शब्द सीमा होगी 300। तो 6 नंबर में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो होते हैं रिपोर्टाज, पत्र लेखन। अच्छा, पत्र लेखन के अंतर्गत भी जैसे शिक्षा मंत्री को पत्र लिखना है, नगर निगम के अधिकारी को पत्र लिखना है, या अपने छोटे भाई को पत्र लिखना है, या पिताजी को पत्र लिखना है, इस तरह के पत्र जो है वहाँ पर पूछे जाते हैं। अब आप सोचेंगे विषय क्या होगा, पत्र लेखन का विषय क्या हो। तो पत्र लेखन का विषय कुछ भी हो सकता है। यदि आप नगर निगम के अधिकारी को पत्र लिख रहे हैं तो वहाँ पर सड़क से संबंधित समस्या, स्ट्रीट लाइट की समस्या इत्यादि के बारे में लिखना पड़ सकता है। अगर छोटे भाई को पत्र लिखना है तो उसे कुछ समझाते हुए, जैसे कि योग व्यायाम के महत्व को समझाना, पढ़ाई के महत्व को समझाना, इससे संबंधित भी पत्र लेखन परीक्षा में पूछे जाते हैं। अब 7 नंबर प्रश्न देखिए जो व्याकरण से संबंधित है। क, निम्नलिखित अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध कीजिए कोई 2। तो यहाँ पर 3 वाक्य है जिसमें से आपको कोई 2 करना है। 1 मार्क्स का है, 2 करेंगे तो आपको 2 मार्क्स मिलेगा। ये सारे वाक्य कहाँ से लिए गए हैं, आपके कहानी और निबंध से लिए गए हैं, इसलिए आपको कहानी और निबंध को खूब अच्छी तरह से पढ़ना हो ताकि आप इसे सुधार कर सही सही लिख सकें। ख देखिए, निम्नलिखित वाक्यों को यथा निर्देश बदल कर लिखिए कोई 2। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, जैसे पहला सरल वाक्य में बदलना है, दूसरा वाक्य को संयुक्त वाक्य में बदलना है और तीसरा मिश्र वाक्य में बदलना है। तो वाक्य से संबंधित बहुत से वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड हो चुके हैं, आप उस वीडियो को जरूर देखें ताकि सरल वाक्य किसे कहते हैं, संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं, मिश्र वाक्य किसे कहते हैं, ये आप अच्छी तरह से समझ सकें। ग के अंतर्गत देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 प्रश्न हैं और 6 प्रश्न कितने मार्क्स का है, 6 अंक का है। 1 × 6 यानी एक एक प्रश्न एक एक नंबर का है। जैसे संधि विच्छेद कीजिए कोई 2, दूसरा समास विग्रह कीजिए कोई 2, तीसरा उपसर्ग तथा मूल शब्द पृथक कीजिए कोई 2, चौथा प्रत्यय पृथक कर मूल शब्द लिखिए कोई 2, पांचवा निम्नलिखित वाक्यों में से कोई 2 कारक चुनिए, छठा किन्हीं 2 मुहावरों के अर्थ लिखिए और प्रत्येक प्रश्न एक एक मार्क्स का है। तो यहाँ पर जितने सारे प्रश्न हैं ये सब 1 मार्क्स का है क्योंकि हाफ प्लस हाफ कितना होता है 1। तो ये सारे प्रश्न जो हैं 1-1 मार्क्स के हैं, इसलिए यहाँ पर हो गए कुल 6 मार्क्स। तो उम्मीद करती हूँ कि 2023 में पूछे गए हिंदी प्रश्न पत्र की चर्चा मैंने जिस तरह से प्रस्तुत की है यह आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाता है, प्रत्येक प्रश्न कितने अंक के पूछे जाते हैं और आपको उत्तर कितने शब्दों में लिखना है। पूरे पाठ को अच्छी तरह से पढ़ें। मैंने प्रत्येक पाठ से संबंधित MCQ और SAQ से संबंधित वीडियो अपने चैनल पर अपलोड किया है। विस्तृत प्रश्नों के उत्तर वाले वीडियो भी मेरे चैनल पर अपलोड हैं, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखें और स्पेलिंग पर विशेष रूप से ध्यान दें, यानी वर्तनी पर विशेष रूप से ध्यान दें। अपने हैंडराइटिंग को सुंदर बनाएं। अपनी हैंडराइटिंग को सुंदर बनाने के लिए लिखने का अभ्यास जरूर करें। तो आशा करती हूँ कि आप मेरी बात अवश्य मानेंगे, पूरे पाठ को अच्छी तरह से पढ़ेंगे, प्रत्येक पंक्ति को विशेष रूप से ध्यान में रखते हुए पढ़ेंगे, प्रत्येक पाठ से MCQ और SAQ टाइप प्रश्न के उत्तर को पढ़ने के साथ साथ विस्तृत उत्तर वाले प्रश्न के उत्तर को भी पढ़ेंगे। आप परीक्षा हॉल में जाके जरा भी आप घबराएंगे नहीं, बल्कि बड़े आत्मविश्वास के साथ प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लिख सकेंगे। तो वीडियो को लाइक करें, सभी पढ़ने वाले विद्यार्थियों में इसे शेयर अवश्य करें। जो बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिल सके। तब तक पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।